और बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों खेमों में पेच फंसा हुआ है। एक तरफ बीजेपी की बैठकों में उम्मीदवारों को तलाशा जा रहा है, तो बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को भी समुचित सम्मान देने की कवायद चल रही है। वहीं महागठबंधन के घटक दल भी अपनी अपनी दावेदारी को लेकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। महागठबंधन में मुकेश साहनी को लेकर विमर्श जोर शोर से चल रहा है। वहीं लेफ्ट पार्टियों को भी सीट देने की कवायद चल रही है। सबसे बड़ा पेच एनडीए में चिराग पासवान को लेकर है, जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जहां जदयू और बीजेपी के बीच सीटों पर सहमति बन चुकी है, वहीं लोजपा रामविलास ने अपना पत्ता नहीं खोला है। इसी बीच चिराग पासवान ने पार्टी की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के सांसद और चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने की। इस बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी, सांसद, पूर्व विधायक और जिला इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी नेता राजू तिवारी ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर सर्वसम्मति से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंप दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अंतिम निर्णय लेंगे। चुनाव प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे बिहार के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे सभी राष्ट्रीय भी पदाधिकारी, बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण साथी आज इस बैठक में शामिल हुए और हम लोगों ने सर्वसम्मति से अभी जो आगे सीटों पे बात हो रही है, जो भी कुछ निर्णय के लिए हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऊपर सब कुछ सौंप दिया है कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, वही पार्टी के सभी एक एक कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर लोजपा रामविलास अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सीटों पर बातचीत चल रही है। मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान नाराज नहीं हैं। हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में हैं, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। मानेंगे चिराग नाराज बैठे हुए हैं। कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कहा कि एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है। सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। सही समय पर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इसकी जानकारी दी जाएगी। ये सब मीडिया में कुछ लोग जो है ये सब बात करते रहते हैं। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है और सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। आपको सही समय पर सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बताया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब हर राजनीतिक दल में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी हलचल है। बिहार से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। इस बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि जिन विधानसभा सीटों को हमने अपने गठबंधन दल के साथ बैठक में तय किया था, उन पर सीईसी की बैठक में चर्चा की गई। नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। हम टोटल उन सीटों को क्लियर करा दिया जिसमें सीईसी में जो है हम अपने पार्टनर के साथ बैठ करके विमर्श करके निकाला था और हम उस सभी विधानसभा में अपने उम्मीदवार भी तय कर दिए। विधानसभा का कौन में होंगे उस पर भी तय कर दिए। हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल जी, खड़गे जी, केसी जी, सभी के नेतृत्व में सारे उम्मीदवारों और विधानसभा क्षेत्रों के मोहर लग गई। और बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद दोनों ही गठबंधनों में, महागठबंधन और एनडीए दोनों ही तरफ बातचीत का दौर जारी है। सीटों को लेकर किसी एक फॉर्मूले पर पहुंचने की कोशिश दोनों गठबंधन की तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। हालांकि दोनों ही गठबंधन एक ही बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। देखना दिलचस्प होगा कि और कितने समय में
ये एक समझौता, एक फॉर्मूला सामने आएगा सीट बंटवारे को लेकर, साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के चयन पे भी मोहर लगेगी। एनडीए का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व इसकी जानकारी जल्द ही देगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस के खेमे में लगातार बातचीत जारी है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों की संख्या को लेकर लगातार एक तरह से गतिरोध बना हुआ है। राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि दोनों गठबंधनों की अभी स्थिति क्या दिखाई दे रही है? कौन जल्दी एक फॉर्मूले पर पहुंचने की गुंजाइश में है, क्या दिखता है? देखिए, जो मेरे सूत्र बताते हैं ऋतु, उस सूत्र के मुताबिक आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी या फिर जो लेफ्ट पार्टियां हैं, इनके बीच बातचीत जो है वो लगभग आखिरी दौर में है। कल भी मुकेश सहनी से जब हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी अपने कोटे की सीटों को कम कर मुझे यानी वीआईपी पार्टी को एडजस्ट करेंगी। और यही बात मैंने जब अखिलेश सिंह, जो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे भी मैंने पूछा तो अखिलेश सिंह भी ने कहा कि किसी तरह की कोई गतिरोध नहीं है, वीआईपी पार्टी को एडजस्ट करना है, लिहाजा कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उनकी संख्या 50 से 55 हो सकती है और उन्हीं कांग्रेस की सीटों को काटकर, और आरजेडी पिछली बार 140-44 सीटों पर लड़ी थी, तो आरजेडी अपनी सीटों की संख्या को कम करेगी और फिर मुकेश सहनी को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। कल जब पटना के होटल ताज में डीडी कॉन्क्लेव के लिए वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी आए थे तो उन्होंने ऑन कैमरा भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि गठबंधन में किसी तरह की कोई पेच नहीं है, हमें दोनों दलों से सीटें काटकर और फिर हमको जो है एकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं ऋतु कि लेफ्ट पार्टियां, खास करके के माले जो है, माले को अधिक सीटें देने पर विचार कर रही है राष्ट्रीय जनता दल। चूंकि माले पिछली बार माले का परफॉर्मेंस तीनों पार्टियों के मुकाबले अच्छा रहा था, लिहाजा माले को आरजेडी अधिक सीटें देना चाहती है। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में भी अभी तक चिराग पासवान की वजह से तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। कल जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया था कि दे दो हमको 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। इसके मतलब ये होते हैं कि 15 सीटें जीतन राम मांझी को चाहिए। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं, संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं या जीतन राम मांझी, कि 6 से 8 सीटें जो है बीजेपी की तरफ से पेशकश की गई है और उन्हें जो भी दिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें भरोसा है, जो भी सीटें दी जाएगी वो एनडीए में स्वीकार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा रिफ्ट जो है ऋतु, वो चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान 35 से 40 सीटें चाहते हैं, बीजेपी 22 से 24 सीटें देने के मूड में दिखाई पड़ रही है। उनको राज्यसभा की सीटें मिल सकती हैं, एमएलसी की सीटें मिल सकती हैं, लेकिन चिराग पासवान जो है वो अब तक पत्ते नहीं खोल रहे हैं और इसकी वजह से गठबंधन की गांठ जो है वो उलझी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी दिल्ली में होनी है और उस बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहेगी कि अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का ऐलान कर वो प्रथम चरण के लिए जो बीजेपी की सीटें हैं उस पर माथापच्ची करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बैठे। चूंकि 11 तारीख से नॉमिनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा ऋतु, लिहाजा हर हाल में जो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उससे पहले एनडीए की गांठ को कहीं न कहीं सुलझा लिया जाए। अब देखना होगा कि दोनों दलों के जो गठबंधन के गांठ है वो कब तक सुलझ पाते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम है। अगले 48 घंटे में दोनों ही गठबंधनों को सीट के किसी फॉर्मूले पर पहुंचना बेहद अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पूरी जानकारी के लिए।